हेलो दोस्तों, स्वागत हो आपका फिर से मेरे एक बार नए वीडियो पर बने रहने के लिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के 10th क्लास के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ये 10th क्लास का टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइंस का टॉपिक है ये। और ये 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है और क्वेश्चन आता है इस तरह से, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट या हृदय की संरचना के बारे में बताइए या हृदय का चित्र भी बनाइए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, हमने यहाँ पर हेडिंग डाली हार्ट। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेड कलर के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको 10th क्लास से लेकर के 12th क्लास बीएससी एमएससी तक के नोट्स से आपको हेल्प मिलेगी और हर इंपॉर्टेंट कोर्स की जानकारी आपको अप टू डेट मिलती रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में। टॉपिक था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हमने यहां सबसे पहले हेडिंग डाली हार्ट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन तक ब्लड को पंप करना है। यानी हार्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, वो हमारी बॉडी के सभी अंग तक ब्लड को पंप करना होता है। हार्ट हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां तक उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए, अब हम ये भी तो जानना जरूरी है कि हार्ट बना किसका होता है। ये भी तो जानना जरूरी है कि हार्ट बना किसका होता है। देखिए, यह खोखले मांसपेशियों का बना होता है। मांसपेशियों यानी मसल्स का बना होता है, जो कि हमारी बॉडी में ब्लड को फैलाने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। यानी हार्ट जो है खोखले मांसपेशियों का बना होता है, मसल्स का बना होता है। ठीक है, और ये जो है हमारी बॉडी में ब्लड को फैलाने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। यहां तक क्लियर स्टूडेंट? चलिए, जब हमने इतना क्लियर कर लिया, अब हमें यह भी तो जानना इंपॉर्टेंट है कि हार्ट हमारी बॉडी में होता किधर है, किस साइड हार्ट जो है होता है। देखिए, यह ह्यूमन हार्ट चेस्ट के लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ होता है। ठीक है, यह जो है ह्यूमन बॉडी में बाईं तरफ होता है। अब हमें यह भी जानना जरूरी है कि इसका आकार क्या होता है, ये किस तरह का होता है। देखिए, ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है। अब बंद मुट्ठी का मतलब ये नहीं या आप किसी बंदे बना, ये जो है इस तरह से बना होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आप समझ गए। अब देखिए, इसमें 4 वाल्व और 4 चेंबर होते हैं। जितने चेंबर होंगे उतने इसमें वाल्व हैं। 4 चेंबर होते हैं तो उसमें 4 वाल्व हैं। देखिए, मैं आपको जो है डायग्राम के द्वारा भी क्लियर कर दूंगा, लेकिन पहले आपको थ्योरी के मुताबिक बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जैसे हमारी थ्योरी होगी वैसे हम अपने डायग्राम को समझेंगे। चैम्बर भी हम अपने डायग्राम में समझेंगे कहां होते हैं, इनका काम क्या होता है। वाल्व भी हम जो इसको समझेंगे कहां होता है, कैसे होता है, इसका आकार क्या होता है, ये सब अपने डायग्राम में समझेंगे। डायग्राम भी मैंने आपके लिए बनाकर तैयार कर रखे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप सबसे पहले अपने थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करें, थ्योरी को मजबूत करें, फिर अपने डायग्राम को आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां तक आप क्लियर कर चुका हूं, उम्मीद करता हूं। अब देखिए, चेंबर का काम क्या होता है, वाल्व का। ठीक है, तो हमने समझ लिया। अब हमें जानना जरूरी इनका काम क्या होता है। देखिए, जो हार्ट से पूरी बॉडी में यानी पूरे शरीर तक हार्ट तक ब्लड पंप करने में अपना कार्य करते हैं। यानी जो हार्ट से पूरे शरीर तक और हार्ट तक ब्लड पंप करने का अपना कार्य करते हैं। यहां तक आप समझ गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए, हमारे दिल को हमारे शरीर की सबसे कठिन काम करने वाली मसल्स माना जाता है, यानी मांसपेशियां माना जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप ये भी क्लियर कर चुके होंगे। ठीक है, यहां तक। अब हम बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी होती है। ठीक है, इसका वजन कितना होता है, फीमेल में और मेल में क्या सेम या अलग अलग है, यह भी हम अपनी इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। यह जो है 13 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यानी जो इसकी लंबाई है वो 13 सेंटीमीटर लंबी होती है और ये जो है 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है।
उम्मीद करता हूं आप ये भी क्लियर कर चुके होंगे पॉइंट। अब हमें ये जानना जरूरी है कि मेल और फीमेल में इसका वजन सेम होता है या अलग अलग होता है। देखिए, फीमेल में जो इसका भार होता है औसतन 250 से 300 ग्राम, और मेल में यानी पुरुषों में 300 से 350 ग्राम होता है। मतलब फीमेल में जो इसका वजन है, फीमेल में जो इसका भार होता है वो 250 से 300 ग्राम, और पुरुष में जो है 300 से 350 ग्राम होता है। क्लियर स्टूडेंट यहां तक? ठीक है। अगर अभी क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपको लास्ट में क्लियर कर दूंगा। अब हम बात करते हैं अपने डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपके सामने जो है डायग्राम बना रखा है। ये डायग्राम है हमारा हार्ट का। देखिए, हम बात करेंगे हमारी जो हार्ट है इसमें ब्लड कैसे आता है। देखिए, इसमें जो ब्लड है दो तरह से आता है। एक तो ऊपर की तरफ से आता है जिसका हमने नाम दिया सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, और दूसरा हमने नाम दिया इंफीरियर वेना कावा, यानी अंदर की तरफ से भी और ऊपर की तरफ से भी। हमने अपनी थ्योरी में पढ़ा था इसमें 4 चैम्बर होते हैं और 4 वाल्व होते हैं। अब वो भी आप समझ लीजिए। देखिए, ये जो है हमारे चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4, ये जो है हमारे चैम्बर हैं और ये हमारे वाल्व है। हमने ये पढ़ा था ना अपनी थ्योरी के अंदर कि इसमें 4 चैम्बर होते हैं और 4 इसमें वाल्व होते हैं। ठीक है, 2 इधर होते हैं, 2 इधर होते हैं, 2 इधर है, 2 इधर है वाल्व। इसको बोलता हम राइट एट्रियम और इसको बोलता हम लेफ्ट एट्रियम। इसको बोलता हम राइट वेंट्रिकल और इसको बोलता हम लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये हमारे वाल्व है। इसको बोलता हम पल्मोनरी वाल्व, इसको बोलता हम ट्राइकोसिड वाल्व। क्लियर? ये हम इसको भी हम जो ये भी हमारे वाल्व है। वही बोला था मैंने आपको कि 2 इधर होते हैं वाल्व, 2 इधर वाल्व होते हैं हमारे, लेफ्ट वेंट्रिकल की साइड और राइट वेंट्रिकल की साइड। इसको बोलता हम माइट्रल वाल्व और इसको बोलता हम एरोटिक वाल्व। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब हम बात करते हैं हार्ट के अंदर ब्लड किस तरह से एंट्री करता है। देखिए, सुपीरियर वेना कावा से जो ब्लड है वो ऊपर की बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में एंट्री करता है? वो करता है राइट एट्रियम के अंदर, और नीचे से इंफीरियर वेना कावा से ब्लड एंट्री करेगा। अंदर की तरफ जो ब्लड आएगा ये भी जो है इसी चेंबर में आएगा, राइट एट्रियम में। यानी जब ऊपर से और अंदर से ब्लड एक चेंबर में आता है तो यहां ब्लड जो है इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और वो कौन सा ब्लड होता है? वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इम्प्योर ब्लड जिसको आप कहें। ठीक है, जब ये ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो ये वाल्व है जिनका हमने नाम दिया ट्राइकोसिड वाल्व। अब ये जो है वाल्व खुलेंगी और इसमें से ब्लड जो है इसमें आएगा। अब यहां ब्लड जो इकट्ठा हो जाएगा ये भी अभी तक याद रखना इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, अब यहां से जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जो इम्प्योर ब्लड है, वो पल्मोनरी आर्टरी में एंट्री करेगा और लंग्स के अंदर चला जाएगा। लंग्स में भी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब यहां से प्योर होकर ब्लड ये एंट्री करेगा पल्मोनरी वेन के अंदर। समझ गए यहां तक? अब पल्मोनरी वेन से जो ब्लड आएगा वो प्योर होकर के लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड एंट्री करेगा। अब इस हिस्से में जो है पूरा प्योर ब्लड हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए लिख भी देता हूं। प्योर ब्लड लिख लो या चाहे आप लिख लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, प्योर ब्लड, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, यानी आरवी के अंदर जो होता है तो वो इम्प्योर ब्लड होता है, और ये जो हमारा एलवी जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें जो है प्योर ब्लड होता है। यहां तक आप समझ गए होंगे, है ना? अब जब यहां से ब्लड आएगा तो ब्लड ये जो है, ये आप देखो यार ये चीज क्या, देखिए ये जो है एरोटिक वाल्व है। जब हमारा ब्लड पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आएगा और यहां से ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ब्लड जो है जाहिर सी बात है इकट्ठा हो जाएगा। और जब यहां से इकट्ठा हो जाएगा तो ब्लड को हमारी जगह भी चाहिए आगे जाने के लिए,
तो यहाँ पर जो है ये वाल्व है जिसको हम बोलते हैं एरोटिक वाल्व। ठीक है, एरोटिक वाल्व जो एरोटा से मिलकर बना हुआ है, आप यहाँ पे नाम भी देख रहे होंगे। तो ये खुलेगी और यहां से जो ब्लड है वो डायरेक्ट एरोटा के अंदर जाएगा और एरोटा के जरिए पूरी बॉडी में जो है ब्लड हमारे फैल जाएगा। यहां तक समझ गए स्टूडेंट का? उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देखिए, और ये जो है हमारा निचला हिस्सा, इसको बोलते हम डिसेंडिंग एरोटा। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, हमारी बॉडी में जो है ब्लड दो तरह से आता है, एक तो ऊपर की तरफ से, दूसरा अंदर की तरफ से, यानी इंफीरियर वेना कावा की तरफ से। अब सुपीरियर वेना कावा से जो ब्लड है ऊपर की बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंट्री करेगा राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, अब नीचे से जो ब्लड है यानी जो अंदर से जो ब्लड आ रही है हमारा, जिसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा, वो यहां से अंदर की तरफ जाएगा और इसी में जाकर के एंट्री कर लेगा। जब ऊपर से और अंदर की तरफ से ब्लड आपस में जुड़ जाएंगे तो ब्लड हमारा जो है इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, जब ये ब्लड इकट्ठा हो जाएगा तो ये नीचे वाले हिस्से में आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब यहां तक जो ब्लड है ना हमारा, वो इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना बात आप, इसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब यहां से जो ब्लड है वो इसमें जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल के अंदर मैंने आपको समझाने की जो है ये लिख दिया है इम्प्योर ब्लड। अब ये जो है ये एक पल्मोनरी वाल्व है, जब ये वाल्व खुलेगी तो ये ब्लड जो है इम्प्योर ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रवेश करेगा, लंग्स के अंदर। ठीक है, अब लंग्स में भी जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब यहां से प्यूरिफाई होकर यहां से शुद्ध होकर ये ब्लड एंट्री करेगा पल्मोनरी वेन के अंदर। अब पल्मोनरी वेन में जो है शुद्ध ब्लड होगा यानी प्योर ब्लड होगा और वो जो प्योर ब्लड है वो एंट्री करेगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, यहां तक क्लियर? जब लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड जो एंट्री करेगा तो ये जो वाल्व है जिसको हम बोलते हैं माइट्रल वाल्व, ये खुलेगी और यहां से जो ब्लड है वो आएगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर और लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रवेश करने के लिए, एंट्री करने के लिए ये जो वाल्व है ये खुल जाएगी। ठीक है, जिसको हमने नाम दिया एरोटिक, जो कि एरोटा से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब ये डायरेक्ट जो है एरोटा में एंट्री कर लेगा और यहां से पूरी बॉडी में ब्लड एंट्री कर लेगा। समझ गए स्टूडेंट? तो ये था हमारा हार्ट के बारे में, ये हमने आपको डायग्राम समझा दिया। अब हम जो है एक बार इसकी थ्योरी भी समझ लेते हैं। एक बार हम जो इसके हार्ट के बारे में जानने की कोशिश कर लेते हैं दोबारा। देखिए, हार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क हमारी बॉडी के सभी अंग तक ब्लड को पंप करना है और हार्ट हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये जो है खोखले मांसपेशियों का बना होता है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड को फैलाने में अपना अहम रोल अदा करता है। ठीक है, और ये कहां स्थित होता है? ये ह्यूमन चेस्ट के लेफ्ट साइड में यानी बाईं तरफ स्थित होता है। ये बद्धमुट्ठी का आकार का होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। अब ये भी मैंने आपको बता दिया कि डायग्राम के अंदर इसमें 4 चैम्बर होते हैं और 4 वाल्व होते हैं। ठीक है, जो कि हार्ट से पूरे बॉडी में यानी पूरे शरीर तक और हार्ट तक ब्लड पंप करने में अपना कार्य करते हैं। ये भी मैंने आपको जो है समझा दिया उसके अंदर। और ये जो है हमारे दिल को हमारे शरीर का सबसे कठिन काम करने वाला मसल्स भी माना जाता, मांसपेशी भी माना जाता। और इसकी लंबाई जो है 13 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक है, फीमेल में जो इसका वजन है तो वो 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम और पुरुषों में जो इसका वजन है वो 300 से लेकर के 350 ग्राम होता है। ठीक है भाई, याद कर लेना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, 10th क्लास में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, शुक्रिया आपने मेरे इस वीडियो को देखा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप न्यू बने तो आप चैनल से जुड़े।